बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़ारा। रुक करते खबरों का खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला कत्ल को वारदात का रंग देने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने आहरकार मामला हल कर लिया। मुलजमान गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुलजमान सगी बेटी सादिया और इसके दोस्त वसीम गुलजार को गिरफ्तार कर लिया। थाना फतह शाह की हदूद नवाही गाँव 465 EB में होने वाले कत्ल का मामला आहरकार पुलिस ने हल कर लिया। मुलजम सगी बेटी निकली। पुलिस के मुताबिक मुलजम वसीम गुलजार ने गुज़िश्ता माह अमीर अली शाह नामी शख्स को 465 EB के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजमा सादिया अमीर अपने वालिद की निशानदेही और नकलो हरकत की इंफॉर्मेशन मुलजम वसीम को देती रही। मुलजम वसीम 15 किलोमीटर ताक़ुब करता रहा और बिलाहर 465 EB के करीब अमीर अली पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया। पुलिस ने मुलजम वसीम गुलजार के कब्जा से अलाए कत्ल पिस्टल और वकुआ में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। मुलजमान ने इंकशाफ किया कि मकतूल हमारी दोस्ती में दीवार बन रहा था और हम एक ना हो सकते थे, जिस वजह से इसे ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया और कत्ल को वारदात का रंग देने की कोशिश की। SDPO सर्कल बुरेवाला काशिफ रियाज की जेर निगरानी SHO थाना फतह शाह अमीन जंडेर पर मुश्तमिल टीम ने पेशावराना महारत को बरोकार लाते हुए साइंसी बुनियादों पर अंधोखनाक अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला किनार रोड पर नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए जाँ बहक। वन व्हीलिंग करते हुए आवारा कुत्ते से टकराकर बिजली पोल से टकराने से जाँ बहक हुआ। चंद रोज पहले वन व्हीलिंग करते हुए पुलिस ने पकड़ा था, कार्रवाई के बगैर रहा कर दिया था। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त शहजाद सकना 443 नहर बंगला हवीनाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट फैसलाबाद D टाइप आयरन मार्केट के करीब फर्नीचर की दुकान में आतिशजद की। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर बर वक्त आग पर काबू पा लिया। इलेक्ट्रिक मोटर में पार्किंग की वजह से दुकान में मौजूद फर्नीचर और लकड़ियों को आग लगी। ठल से खबर शामिल करते हैं। E सेक्शन थाना की हदूद गाँव उमर कंदरानी के करीब पुलिस और जराइम पेशा डाकुओं के दरमियान में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस शहर में गश्त कर रही थी कि डाकू वारदात के इरादे से खड़े थे और पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। पुलिस मुकाबले में बदनाम जमाना मुजरम हाशिम मलगानी के भाई मकीम मलगानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तार मुजरम के खिलाफ मुख्तलिफ थाने पे 8 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस जख्मी डाकुओं के भाई के ऊपर करोड़ों का इनाम भी है और इनाम याफ्ता मुजरम हाशिम मलगानी का भाई है। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक मिलावट माफिया का राज अब और नहीं। खेत से प्लेट तक मियारी खुराक की फराहमी का मिशन नाकस। मिलावटी खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशनल तारक महमूद गिल और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल डॉक्टर मोहम्मद कासम रजा की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों को फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मिलावट माफिया और खुराक से वाबस्ता कारोबार में क़वाइदो ज़वाबित और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी, सफाई सुथराई के नाकस और दिगर वजूहात की बिना पर पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की कार्रवाइयाँ। तफसीलात के मुताबिक गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में फ्रोजन चिकन की यार्ड में मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन। नाकस गोश्त तकरीबन 200 किलोग्राम तलफ और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घी के मशहूर ब्रांड के पहले से लिए गए सैंपल फेल होने पर 5 लाख से जायद बारी जुर्माना आयद। मामू कांचन और तांदियावाला के इलाके में जाली खोया और दूध बनाने वालों के खिलाफ मौसूर कार्रवाइयाँ। 500 लीटर दूध मौके पर तलफ। फैसलाबाद के मरूफ अल मशहूर स्वीट्स एंड बेकर और होटल रेस्टोरेंट की सख्त चेकिंग। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और ममनू अशिया के इस्तेमाल पर 2 मुकदमा दर्ज। 20 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद। नीज एक्सपायर्ड और ममनू अशिया मौके पर तलफ। सार्फिन तक मियारी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं शिवपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालोबाज की रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से एक शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू फायरिंग का वाकया जंडियाला शेर खां में पेश आया। कॉलर के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से मुखालिफिन ने फायर मारा। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त शाकर वल्द आजम 20 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ईदगाह हाजी बाग अली नज़ अल हुसैन लेदर गुजर टाउन सियालकोट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाद पजीर हुई, जिसमें ज़ेर सदारत बानी महफिल चौधरी आबद हुसैन गुजर और साहबजादा ज़ैनुल आबदीन सकलेन अली ने फरमाई और महफिल मिलाद का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया। कारी सैयद मोहसिन अब्बास और कारी हसन मुस्तफ़ा नक्शबंदी ने की। महफिल मिलाद की रौनक को चार चांद लगाने के लिए नाते मकबूल
रसूल शरीफ, हाफिज फुरकान कादरी और मोहम्मद शहजाद कादरी ने पढ़ी, जिससे महफिल में बैठे शुरका इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में झूम उठे। नात ख्वां को महफिल हाजरीन की तरफ से खूब दाद भी दी गई। नकाबत हाफिज मोहम्मद अमजद चिश्ती ने की खसूसी खिताब के लिए मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मोहम्मद नासिर मदनी, आलम नबील फाजल जलील ने किया और मेहमान खसूसी चौधरी आबद गुजर MQM सदर पंजाब, अली वीर चौधरी चेयरमैन अली वीर ग्रुप, सियासी समाजी शख्सियत नदीम चीची, यासर कमर टीपू, मलिक सगीर अख्तर अवान चेयरमैन, मास्टर तारक साहब, शाहनवाज, अदनान निसार चौधरी, समाजी शख्सियत खसूसी शिरकत की। और महफिल मिलाद की रौनक दिगर उलमा इकराम महफिल में बहुत खूबसूरत मनाजर रहे और लंगर का खसूसी इंतज़ाम किया गया। और आहर में मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मोहम्मद नासिर मदनी, आलम नबील फाजल जलील ने मरहूम चौधरी हुसैन गुज्जर की मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआ की। ठट्टा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस मरकजी मुलज़म समेत गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल किया गया असला बरामद। तफसीलात के मुताबिक रात को 2:30 के करीब 5 नामालूम मुलज़मान ने असले के जोर पर साकरो रोड बनोरिया एग्रीकल्चर फार्म से 2 गाय, 1 बैल, 1 रिपीटर, 4 मोबाइल फ़ोन्स और 87,000 कैश छीनकर शहरोज़ पिकअप में फ़रार हो गए थे, जिसका मुकदमा थाना गारो पर मोहम्मद फ़हीम तारक राजपूत की मुद्दत में दर्ज किया गया था। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सख्त अहकामात पर SHO थाना गारो इंस्पेक्टर मोहम्मद अली डामरा और इंचार्ज पुलिस पोस्ट गज्जू सब इंस्पेक्टर इमदाद अली पंवर बमा स्टाफ ने खुफिया इत्तला मिलने पर मुलज़म मुहर्रर वालिद अली शेर मलकानी को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलज़म की निशानदेही पर कोस्टल हाईवे ता लेट स्टाफ साकरो रोड पर झाड़ियों से डकैती के दौरान छीनी की 2 गाय, 1 बैल, 1 रिपीटर और वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर लिया है। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ भी कर लिया है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। फरार साथी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ थाना गारो पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कोटला अरबरी खान। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक चौधरी जफर इकबाल सदर पंजाब टीचर यूनियन मरकज़ ककराली का अपनी टीम के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल संदुआ का विजिट 2017 में ये स्कूल पेमा को दिया गया था, जहां कभी बच्चों के बोलने, पढ़ने, हंसने और खेलने की आवाज़ें आती थी। आज इसकी हालत ज़ार को देख कर रोना आता है। वज़ीर तालीम आप ये तो दावा कर रहे हैं कि फ़लाँ स्कूल प्राइवेट बंदे को दिया तो इसकी तादाद 400 हो चुकी है। जनाब झूठ के पाँव नहीं होते और इंशाअल्लाह हम आपके झूठ को बेनकाब करते रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स आज भी क्वालिटी एजुकेशन में सबसे आगे हैं। आप लोगों ने अपनी अय्याशियों तो कम नहीं की, लेकिन गरीब आवाम के मुंह से नवाला छीनने के बाद आप इनसे पढ़ने लिखने का हक भी छीन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज PTU मरकज़ ककराली की टीम ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल संदुआ का विज़िट किया, जो 2017 में पीमा को दिया गया था। और आज इसकी हालत ज़ार देख लें। ये चंद महीने चलने के बाद पीमा वालों ने इसको छोड़ दिया और आज ये स्कूल जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर तालीम इसको देखें कि ये हालत जो आपने 2017 में आप ही की गवर्नमेंट ने स्कूल फ़रोख्त किए थे उनकी हो गई है, तो जो स्कूल आप अभी फ़रोख्त करना चाहते हैं उनका भी ऐसा ही हाल होगा। तो खुदा रहा ये ऐसे लोगों पर जो गरीब बच्चों के गरीब वालदैन के बच्चे पढ़ते हैं उन पर रहम फरमाए और ये अपना प्रोग्राम तब्दील करे। गांव में इतने इतने बने हुए खूबसूरत स्कूल जो आप लोग तबाह कर रहे हैं और अपने अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं और असातिज़ा को और गरीबों को सताने के काम में आप लगे हुए हैं। खुदा इस पर रहम करें। कोटला अरबरी खान। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक चौधरी आबद रज़ा ने हमेशा असूलों की सियासत की है। इन ख्यालात का इजहार नौजवान बिजनेसमैन चौधरी हैदर अब्बास ककरारी ऑस्ट्रेलिया ने किया। उन्होंने कहा कि चौधरी आबद रज़ा के हर फैसले की पासदारी की जाएगी और आवाम के दिलों की धड़कन और मकबूल लीडर हैं। चौधरी आबद रज़ा कोटला ने हमेशा हर काम मेरिट पर किया। डेरा कोटला अवामी मिसाल के हल्का मरकज़ है। चौधरी आबद रज़ा कोटला ने हल्का में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा कर हकीकी अवामी लीडर होने का सबूत दिया और बेलौस खिदमत को तरजीह दी।
नवाज से अबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम उस्सातिज़ा के मुतालबात की तायद और शाना बशाना जदोजहद का ऐलान करती है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जनरल कौंसिल के रुकन और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि मियारी तालीम की फ्राहमी आइन के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन पंजाब हुकूमत के इस राह फरार अख्तियार कर रही है। पंजाब हुकूमत की तालीम कुश पॉलिसी की वजह से उस्ताज़ा जैसा मुअज़्ज़ज़ तबका सड़कों पर है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि हुकूमत पंजाब तालीम दुश्मन पॉलिसियों से गुरेज करे और उस्ताज़ा और माहिरीन तालीम की मुशावरत से तालीमी पॉलिसी तश्कील दे। स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला तालीम दुश्मनी है जो अपने आइनी फर्ज से इनहराफ की अलामत है। NGOs को स्कूल की फ्राहमी से बच्चों की तालीम के साथ इनका ईमान भी दांव पर लग जाएगा। उन्होंने कहा कि JUI उस्ताज़ा के मुतालबात की तायद करती है, उनके शाना बशाना जदोजहद का ऐलान करती है। TNA टेस्ट के नाम पर उस्ताज़ा को रुसवा करने और उनके मुस्तकबिल को दांव पर लगाने की साजिश की गई। उस्ताज़ा का मुस्तकबिल महफूज किया जाए और इनकी नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो इत्मीनान से कौम की तामीर कर सकें। उस्ताज़ा का मुस्तकबिल दांव पर लगाने का मतलब कौम का मुस्तकबिल दांव पर लगाना है। हुकूमत पंजाब अपनी पॉलिसियों की इस्लाह करे और ब्यूरोक्रेसी के गलत मशवरों पर पॉलिसी बनाने से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की आउटसोर्सिंग करप्शन के नए दरवाजे खोलने के मुतरादिफ है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल और पुलिस मुकाबले के मुकदमात में मतलूब 2 रूपोश मुलजमान समेत 15 गिरफ्तार। रिपीटर बरामद। छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद होने पर असल मालकान के सुपुर्द। 8 मंशियात फरोशों से 590 ग्राम चरस शराब और गुटखा बरामद। टंडवादो में जुए के अड्डे पर छापा, 5 जवारी गिरफ्तार। दौड़ पर लगी रकम बरामद। मजीद तफसील जानते हैं जावेद इकबाल से। जी, कत्ल और पुलिस मुकाबले के मुकदमात में मतलूब 2 रूबूस मुलजम समेत 15 गिरफ्तार। रिपीटर बरामद। छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद होने पर असल मालकान का सुपुर्द। 8 मनशियात फरोशों से 590 ग्राम चरस बरामद। गुटखा बरामद। टंडो आदम में जुआ के अड्डे पर छापा, 5 जवारी गिरफ्तार। दाव पर लगी रकम बरामद। सांगड़ तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ गुलाम नबी कीरियो की हदायत पर जराइम पेशा नासर और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में SHO खाई मुनीर अहमद ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजम मोहम्मद अयूब मरी को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 रिपीटर बरामद किया है। SHO शहदादपुर अनायतुल्लाह ने पुलिस मुकाबले के रूपोश मुलजम मीर अफजल चांडिया को गिरफ्तार किया है। SHO टंडो नियाज हुसैन ने जुआ के अड्डे पर छापा मारकर मोहम्मद ज़िया, साजिद, मोहम्मद सैन अली और आसफ को गिरफ्तार किया है, जबकि दाव पर लगी 32,000 की रकम और ताश के पते बरामद। इसके अलावा जावेद इकबाल की मसरूका मोटरसाइकिल बरामद होने पर असल मालिक के सुपुर्द कर दी। इसके अलावा SHO खरड़ो जाकिर हुसैन ने अब्दुल बासित पठान की छीनी की मोटरसाइकिल बरामद होने पर असल मालिक के सुपुर्द कर दी। टंडो आदम, शहदादपुर, सांगड़, पीरमल, लुंडो और खाई पुलिस ने मनशियात फरोज जाहिद, मसम, यार मोहम्मद, अकमल, महबूब अली, सुमरो, मरी, रजवान, साद और मंठार को गिरफ्तार करके 590 ग्राम चरस, 60 लीटर शराब और 364 पुड़ियाँ मुदर सैद गुटके की बरामद की हैं। जी, जावेद इकबाल, ऑन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सांगड़। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में हादसा। मंडी बहाउद्दीन सरगोदा रोड पर मुसाफिर वैगन के रक्शे को टक्कर। 1 खातून जाँ बाग, 7 मुसाफिर जख्मी। पुलिस रक्शे पर सवार खवातीन रस्म हिना का सामान लेकर घर जा रही थी। जाँ बाग होने वाली खातून के भाई की शादी थी। शादी वाला घर मातम कदा में तब्दील। रक्शे पर सवार 3 खवातीन और 1 बच्ची शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बाग होने वाली खातून का शिनाख्त रजिया बीबी के नाम से हुई है। जाँ बाग होने वाली खातून के भाई की शादी थी। शादी वाला घर मातम कदा में तब्दील। रक्शे पर सवार 3 खवातीन और 1 बच्ची शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाँ बाग होने वाली खातून की शिनाख्त रजिया बीबी के नाम से हुई है। जख्मी अख्तर अली, सादिया ईमान, शयान रियाज, नाजिया रियाज और 1 बच्ची शामिल है। मुसाफिर वैगन सरगोदा से मंडी आ रही थी कि रोजे वाली पुली पर यू टर्न लेते रक्शे से टकरा गई। हादसे में जख्मी होने वालों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू पुलिस खटियाला शहर ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। रिक्शे वाला जो इस साइड पे आ रहा था, उस साइड पे एक वैगन वाले ने गलत तरीके से यू टर्न हुआ है, जिसके नतीजे में डेथ हुई है और उसके नतीजे में रजिया बीबी और बाकी जो 6 लोग हैं वो जख्मी हो चुके हैं और रजिया बीबी की डेथ हो चुकी है। बाकी जो जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और मजीद जो ड्राइवर है उसको ट्रेस आउट करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर फरार हो गया यहाँ से? ये ड्राइवर अभी तक ताल फरार है। मजीद उसके बारे में ट्रेस आउट करके उसको गिरफ्तार किया जा रहा है।
नाबाद 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत और मफाद परस्तों की बदनीति पर मंजूर हुई। सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने से रोक दिया गया, लेकिन अब अदालती निज़ाम फिर से अदालती तकसीम, अदलिया, पार्लियामेंट और मुक़्तदर रियासती इदारों के दरमियान टकराव के जरिए बनने जा रहा है। हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें रियासती हुकूमती ताकत से आइन, अदलिया और इंतज़ामी निज़ाम की इस्लाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि आइन मज़ीद बर्बाद ना करें, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत सनत तिजारत ज़वाल का शिकार है, इसकी बहाली की किसी को फिक्र नहीं। बेरोज़गारी, करप्शन, बद इंतज़ामी और सरकारी इदारों में बेयकीनी, कशमकश और अजीमत आम आदमी के लिए अज़ाब बनी हुई है। सियासत, पार्लियामेंट और तर्ज हुक्मरानी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया महर को टॉप 5 परफॉर्मर्स की रैंकिंग में शामिल होने पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। ज़िला पाकपतन की तारीख में पहली खातून डिप्टी कमिश्नर सादिया महर की ज़ेरे क़यादत ज़िला पाकपतन ने बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया। अवाम को सहूलियात की फराहमी के सिलसिला में KPIs कारकर्दगी के पैमानों की जाँच में पाकपतन ने साहिवाल डिवीज़न में पहली पोजीशन, जबकि पंजाब बार में 5वीं पोजीशन हासिल करके बड़ा संगे मील अपने नाम कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने अंत तक मेहनत और लगन से अवामी रिलीफ के पेश नज़र मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने अवामी बेहतरी के लिए तसलसल से इक़दाम करते हुए मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रखा। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ ने इनकी बेमिसल काविशों के एतराफ़ में हौसले के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा पुरवकार तकरीब में उन्हें तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया और 2 माह की एजाज़ी तनख्वाह इनाम का भी ऐलान किया। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला से हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर गुलजार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 4 कीमती जानें लेने वाला ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मुतल्लिका थाना के SHO शहबाज नजमी ने कुछ घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रात ट्राली, ट्रैक्टर और टोयोटा खाई एस को हादसे से 2-4 करने वाला ट्रैक्टर ड्राइवर जो कि मौके से फरार हो गया था, जिसे चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रात ट्राली ट्रैक्टर बगैर लाइट के मानावाला फरूखाबाद रोड पर तेज़ रफ्तारी से ट्रैक्टर ट्राली चला रहा था कि सामने से आने वाला टोयोटा इससे टकरा गया, जिससे 4 अफराद मौके पर जाँ बाग हो गए थे और 7 अफराद शदीद जख्मी थे। ज़िला मलीर में एक बार फिर रेती बजरी की स्मगलिंग शुरू हो गई। क्राइम रिपोर्टर हफीज़ रहमान सियाल पाबंदी के बावजूद मकामी पुलिस की मिलीभगत से एक बार फिर ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन की रोशनी और रात के अंधेरे में बिला तातुल रेती निकालने का काम जारी है। स्टील टाउन थाना की हदूद सालार गोट में धड़ल्ले से एक बार फिर रेती बजरी निकालने का काम जारी है। गुज़िश्ता दिनों SSP मलीर और DC मलीर की जानब से रेती बजरी रोकने के लिए एक दूसरे को खतूत लिखे गए थे, लेकिन रेती बजरी माफिया ने SSP मलीर और DC मलीर को भी खातर में नहीं लाया और रेती बजरी का आगाज़ कर दिया। अब देखना यह है कि कानून की रट कायम होती है या इसी तरह रेती निकालने का काम जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।